नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि का राशिफल 2023 का लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि वाले जातक जीवन में अर्थ से पर्श, पर्श से अर्थ तक का एक बार सफर तो अवश्य ही तय करते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से यह जितने नीचे गिरते हैं उससे कई गुना ऊपर की ओर बढ़ भी जाते हैं। यह बात भी तय है। यह करीब 80% व्यक्तियों के साथ मकर राशि या मकर लगन वालों के साथ अक्सर होता है, लेकिन यह प्रतिशत बच्चों की गणित है। प्रतिशत का कोई महत्व नहीं। एक बड़े अच्छे धनुर्धर जो 100 तीर अपने सही स्थान पर, गंतव्य स्थान पर लगाने में माहिर थे, जब उनके गुरु को उन्होंने कहा कि मैं बड़ा 100% तीर अंदाजी में एक्सपर्ट हूं, एक भी तीर मेरा चूकता नहीं, तब उनके गुरुजी ने कहा यह तो एक बच्चों वाली बात हुई। और उनको एक पहाड़ी पर लेकर के गए और पहाड़ी काफी ऊंचाई पर थी। वहां से पहाड़ी के पास में ले जाने के बाद में उनको ठीक पहाड़ी के एक किनारे पर खड़ा करने के बाद उनको कहा अब तीरंदाजी करो। आधा शरीर झुका हुआ, आधा शरीर अंदर की ओर। अब उनका शरीर कांपने लगा और उनका मन भी कांपने लगा। तब उन्होंने कहा अब निशाना लगाओ। तो उन्होंने कहा अब तो यह निशाना नहीं लग पाएगा। जब हाथ भी कंपन कर रहे हैं, मन भी कंपन कर रहा है, तब निशाना कैसे लग सकता है? तो निशाना लगाने के लिए मन का स्थिर होना बड़ा ही अनिवार्य है। तो यह मकर राशि वाले जातकों के लिए मन को दृढ़ संकल्पित करके आगे की ओर बढ़े। और मैं भी यह भी बात नहीं कहना चाहूंगा कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। वैसे भी साढ़े साथी से जूझ ही रहे हैं। काफी लंबे अंतराल से आप संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं और कई परिस्थितियों में आपने ऊंचाइयां और नीचाइयां देखी है और अपनी योजनाओं को विफल होता हुआ भी देख रहे हैं। आप साढ़े साथी से जूझते हुए अब ग्रह स्थिति काफी आपके पक्ष में रहेगी। संकल्प आपको करना है, आलस्य आपको करना त्यागना है, मन को दृढ़ संकल्पित करना है, उनमें कंपन नहीं लाना है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाले नए नए पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं ना कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होंगे। और आने वाले पलों से सदैव ही उन्नति की इच्छा और आशा हम करते हैं। यह भविष्य फल मैंने मकर राशि और मकर लगन वालों के लिए तैयार किया है और इसमें भी खास तौर से 4 बड़े प्लैनेट जो हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर देते हैं उनको लेकर के यह राशिफल वार्षिक तैयार किया है। और राशिफल के बारे में अक्सर यह भी कहा जाता है कि हमारी 2 राशियां हैं, एक जन्म की राशि और एक आम बोलचाल की राशि, जो प्रचलित नाम हमारे विशेष डॉक्यूमेंट में। अब कौन सी राशि को हम माने? तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा जब आपके प्रचलित नाम है वह ज्यादा प्रभावी होगा इस राशिफल के लिए। जब पंचांग में यह निर्णय दिया गया है, आप यात्रा कर रहे हैं, आप व्यापार करने जा रहे हैं, आप अपना दिनमान राशिफल देख रहे हैं, तो जो प्रचलित नाम है वह प्रभावी ज्यादा हो जाता है। उसका भी एक विशेष कारण है कि यह आपका प्रचलित नाम बार बार जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं जप करने का, तो यह बार बार आपका नाम प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, तो आपके रोम रोम में अंतःकरण तक, अंतः मन तक यह नाम आपके छप जाता है। और आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं, तब आपको प्रचलित नाम से बुलाया जाता है,
तब आप जाग जाते हैं और आपका जो दूसरा नाम है जन्म कुंडली का, उस नाम से आप जागृत नहीं हो पाते। तो इसलिए यह नाम बड़ा प्रभावी हो जाता है। उसका एक संक्षिप्त उदाहरण मैं आपको दूं। हम जब दर्शनीय स्थान पर कहीं जाते हैं, जैसे उज्जैन गए और वहां पर आपको मार्केट में, बाजार में या कहीं पर भी या मंदिर में अब जाते हैं तो बार बार इसी नाम का उच्चारण होते हुए देखते हैं, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। तो यह नाम वहां पर जागृत हो जाता है, पॉजिटिविटी देना शुरू कर देता है। और उसमें भी भगवान का नाम स्वाभाविक है पॉजिटिविटी देना ही। और यह मंत्र, यह शब्द जागृत शक्तिवान हो जाता है, इस शब्द में पावर आ जाता है। तो वैसे ही आपके नाम में जागृति आ चुकी है, इसलिए यह नाम यहां प्रभावी होगा। मैंने यह राशिफल चंद्रमा पे आधारित करके बनाया है, क्योंकि चंद्रमा पे आधारित, चंद्र हमारे मन का कारण है, कारक है। और चंद्रमा ही मन में ऊर्जा देता है, मन में शक्ति देता है। और चंद्रमा का प्रभाव जल पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और जल हमारे शरीर में जल का कारक भी है। जल का प्रभाव हमारे शरीर में 75% है, और धरती पर भी 75% जल है। अब आपका राशिफल की शुरुआत करूं कि ग्रह स्थिति इस वर्ष के शुरुआत में ही आपके लग्न में न्यायाधीश शनिदेव और शुक्राचार्य विराजमान है। शनि तो स्वयं अपने घर पर विराजमान है। जो अपने घर पर विराजमान होगा, स्वाभाविक है उसका प्रभाव अच्छा होगा। और शुक्र भी तो उनके मित्र हैं। आप कहां पर बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ग्रह भी अपने मित्र के घर में बैठे हैं, या अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं, या उच्च के बन करके बैठे हैं, या शत्रु घर में बैठे हैं, तो उस अनुसार ही परिणाम मिलने स्वाभाविक है। आप भी तो उसी प्रकार से परिणाम देते हैं, तो नो डाउट ग्रहों का भी इसी प्रकार से प्रभाव होगा। शनि, न्यायाधीश शनिदेव अभी आपके मध्य में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी जो कार्य प्रणाली योजनाएं हैं उनमें बाधाएं, व्यवधान पड़ना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी हुई है, जो आपको झुंझलाहट दे रही है। बड़े ही आनंद के साथ रहिए, क्योंकि यह 17 जनवरी को आपके धन भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। ये 17 जनवरी से गोचर करेंगे तो आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण की ओर होंगे। तो वहां पर आपको क्या अच्छा होने वाला है और क्या परेशानियां होने वाली है, उसके बारे में विशेष चर्चा। शनि आपके द्वितीय भाव, जहां हम विचार करते हैं वाणी का, हमारे परिवार का, चल अचल संपत्ति का, धन का, जो यहां पर विराजमान होने से आपकी प्रॉपर्टी में कुछ अच्छाइयां आपको देखने को मिलेगी। वहां योजनाएं बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपकी लंबी पड़ी योजनाओं को वापस से उजागर होगी और आप उनमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे। वहां से कुछ आपकी आशा की किरणें नजर आएगी। वहीं पैतृक संपत्ति में कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही वह आपके सुख में कुछ व्यवधान अवश्य उत्पन्न होगा, जिससे आपके अंदर फिर झुंझलाहट अनुभव करेंगे। आप अपनी वाणी पर बड़ा संयम रखें, धीरज रखें। नो डाउट आप अच्छे रास्ते की ओर जाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही जो मैंने आपको कहा कि आप काफी लंबी समय से परेशानियों से अपनी योजनाओं को सफल करने के प्रयास कर रहे हैं, वह अब आपको कहीं से नई किरण जागृत होगी। साथ ही जो आप रिसर्च के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो वह रिसर्च के क्षेत्र में जो कार्य चल रहा है, वहां आपको प्रगति और लाभ की स्थितियां नजर आ रही है मेरे को। उसी के साथ ही आपके आय के कुछ नए नए साधन भी तैयार होंगे। और साथ ही अपने भाई बहन
और मित्रों का सहयोग रहेगा। उनकी सलाह आपके लिए बड़ी लाभप्रद रहेगी और वह सलाह आपको लंबे समय तक लाभ भी दिलाएगी। अब तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति, वह भी तो अपनी स्वयं की राशि में सोगरी बन करके बैठे हैं। तो जो आप कार्य कर रहे हैं वहां आपको अच्छाइयां नजर आएगी। और साथ ही जो जातक मकर राशि या मकर लग्न के हैं, वह जातक अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे, और विवाहित हैं तो आपकी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी आपके कहे अनुसार आपका सहयोग करते हुए चलेगी। साथ ही आपका भाग्य का भी आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। साथ ही मैंने आपको कहा देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के नए नए संसाधन तैयार होंगे। कहीं और 2-4 जगह से आय के साधन तैयार होंगे और वह आपको लाभप्रद रहेंगे। साथ ही मैंने आपको कहा कि न्यायाधीश शनिदेव भी वहीं दृष्टि बना रहे हैं, वहीं देव गुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। और देव गुरु बृहस्पति आपके खर्च भाव के स्वामी होकर के आपके मेहनत के क्षेत्र में बैठे हैं, तो मेहनत का कुछ व्यय अवश्य करवा सकते हैं। साथ ही अब राहु आपके चतुर्थ भाव में होने से आपके जो कार्य प्रणालियां हैं, सुख के साधन हैं, वहां कुछ आपको व्यवधान सा महसूस हो सकता है। साथ ही अपनी माताजी से कुछ विचारधाराओं में भेद भी आ सकता है। साथ ही व्यापार की लंबी समय से पड़ी हुई अटकी हुई योजनाएं, जो कि केतु आपके व्यापार भाव में, कर्म भाव में, आपके पिताजी के घर में विराजमान है, और केतु का हमेशा ही यह कार्य प्रणाली रही है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में आपको परिवर्तन भी करवा सकते हैं। मारवाड़ी में कहावत है खेत छोड़ावे खेत। जब केतु स्थान परिवर्तन करवाता है तो साथ में ही प्रोग्रेस भी देता है, कुछ वृद्धियां भी करता है। जिस क्षेत्र में बैठता है उस क्षेत्र की वृद्धि होती है। तो व्यापार क्षेत्र में बैठे हुए केतु आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। तो जब व्यापार में वृद्धि करेंगे तो परेशानियों का भी कुछ सामना आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रमोशन होता है तो आपका स्थान परिवर्तन किया जाता है, तो आपको कुछ परेशानियां तो वह झेलनी ही पड़ेगी। प्रमोशन लेना है तब वह प्रमोशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप अगर सरकारी क्षेत्र में नहीं है तो आपके व्यापार में तरक्की होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ और सम्मिलित हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें और कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। साथ ही पिताजी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना यहाँ यह सूचना दे रहा है। अब ग्रह गोचर की स्थिति की बात करूं तो मंगल आपके शुरुआत में ही आपकी शिक्षा भाव, पंचम भाव में, संतान भाव में विराजमान है। तो वह संतान भाव में विराजमान होने से कुछ क्रोध की स्थितियां जरूर बनेगी। साथ ही संतान से कुछ ऊर्जावान आप महसूस करेंगे, और साथ ही आपकी आय के बढ़ने के स्रोत आपको शुरुआत में ही नजर आ जाएंगे। उसके बाद में आपके व्यय भाव में विराजमान है सूर्य और बुध, जो बुधादित्य योग बना करके आपके खर्च भाव में बैठे हैं। तो यहाँ आपको खर्च के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आपकी मानसिकता का भी व्यय हो सकता है, आपके धन का भी व्यय हो सकता है, और अन्य कोई प्रकार का व्यय होने की संभावनाएं यहाँ बनेगी। साथ ही आपको दूरगामी योजनाओं की स्थितियां साल के शुरुआत में ही आपको देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर कहूं तो इस वर्ष की आपकी स्थिति बड़ी अच्छी बनेगी।
कुछ यात्राएं, कुछ परेशानियां साथ में देखने को मिलेगी और आपको यात्राओं की संभावनाएं अपने व्यापारिक क्षेत्र से या अन्य कुछ भी यात्राओं के योग ज्यादा बनेंगे। उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा कि अगर आपके जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तब तो आपकी प्रोग्रेसिव यात्राएं करनी पड़ेगी, वरना कुछ अन्य कारणों से परेशानियों के साथ आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का भी पाया यहाँ पर आपको कमजोर नजर आ सकता है, इसलिए बड़े ही दृढ़ संकल्पित होकर के मन को स्थिर रहते हुए आप अपनी कार्य योजनाओं को करें, आपको बड़ा ही जबरदस्त लाभ भी होगा। और उसी के साथ ही आपकी मन की स्थिरता के लिए मैंने विशेष तौर से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद के कुछ मंत्र यहां लिंक में दे रखे हैं। काफी सारे लिंक दिए हैं, उसमें आपके उपयोगी हो सकते हैं। काफी लिंक आप सर्वे करिएगा। और इसके साथ ही मैंने आपको एक लिंक दे रखा है जो आपके घर में, प्रतिष्ठान में नृत्य प्रति उसका श्रवण करें, आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, आपकी सोच में लाभ प्राप्त होगा। यह नृत्य प्रति आप कर सकते हैं और हमेशा के लिए ब्राह्मण को आप नहीं बुला सकते, इसलिए यह लिंक मैंने विशेष तौर से इसलिए ही दे रखा है। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण विप्र हस्ते तिलकम, विप्र के हाथ का तिलक बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है, उसके ही होता है। क्यों कि विप्र को, ब्राह्मण को हमारे घर पर कोई विशेष मांगलिक कार्य होता है तभी हम बुलवाते हैं, वरना स्वयं सभी अपना तिलक स्वयं ही करते हैं। तो ब्राह्मण के हाथ का तिलक, विप्र हस्ते तिलकम, मात्र हस्ते भोजनम, मां के हाथ का भोजन भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। पितृ हस्ते पिंडदानम, पिता के पिंडदान, जो भाग्यशाली पुत्र होता है वह पिता का पिंड दान करता है। तो इसलिए यही कहना चाहूंगा, मेरा कहने का भाव यही है कि नृत्य प्रति आप ब्राह्मण को नहीं बुला पाते तो इसके लिए यह आपके लिए लिंक दे रखा है, जो लिंक आप नृत्य प्रति दिन में 1 बार 2 बार 5 बार भी सुन सकते हैं। यह आपको पॉजिटिविटी देगा, आपकी कार्य सोचने की शक्ति में वृद्धि करेगा और घर का वातावरण जब अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप कार्य में भी सुचारू रूप से कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। तो आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा करके शेयर करिए ताकि पुण्य के साथ अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपके मित्र, परिवार वाले, रिश्ते वाले। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। नमस्कार, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।